जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल ज्योतिष स्टोरीज में आपका स्वागत है। सुनिए कहानी, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। दोस्तों, वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। आज की मेरी कहानी के नायक को भी ऐसा ही सच्चा प्यार मिला है। मैं अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुई। नए फ्लैट में सब सामान सेट करते करते दिन कब खत्म होता और सुबह कब होती मुझे पता ही नहीं चलता। घर सेट करते करते मैं इतनी थक जाती कि सोचने लगती कि इंसान घर में इतनी सारी चीज़ें जमा ही क्यों करता है यार। ये भी होना और वो भी होना, हर चीज़ बस होना ही होना। जबकि हमें अच्छे से पता है कि जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा तो सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लेकिन जीते जी तो घर में हर चीज़ चाहिए ना। छोटी से छोटी सुई भी यदि वक्त पर पास में नहीं रही तो उसके बिना काम रुक जाता है। इसलिए हर चीज़ समेटना भी तो जरूरी है ना। नए घर में कौन सा सामान कहाँ रखूँ, यह सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगता, क्योंकि पति जी और बच्चों के लिए तो ये बातें मायने ही नहीं रखती थी। वो तो यह कहकर फ्री हो जाते थे कि अरे उसमें इतना क्या सोचना, जैसा समझ आए मैं वैसा रख दो सामान, उसके लिए कौन तुमको सर्टिफिकेट देने वाला है। जैसे इंसान हर काम सर्टिफिकेट पाने के लिए ही करता है और घर सिर्फ मेरा अकेले का है। खैर, नए फ्लैट में आने के बाद दूसरे ही दिन जब मैंने सोकर उठने के बाद बेडरूम की गैलरी का दरवाज़ा खोला तो गैलरी में ढेर सारा कचरा। अब तीसरे मंजिल की फ्लैट की गैलरी में कचरा डालने कौन आया। बहुत सोचने पर समझ में आया कि हो न हो यह कचरा चौथे मंजिल के फ्लैट वालों ने ही अपनी खिड़की से फेंका होगा। पहले ही काम की थकान और ऊपर से यह कचरा। सुबह सुबह ही मेरा मूड खराब हो गया। खैर, जैसे ही वक्त मिलेगा ऊपर जाकर उनसे मिलकर बात करूंगी, ऐसा सोचकर मैं काम में लग गई। दोपहर को काम खत्म कर जब मैं सो रही थी तो अचानक डोरबेल बजी। अब इतनी धूप में कौन आया, ऐसे बड़बड़ाते ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं, आजू बाजू में भी कोई नहीं। नए आए लोगों से कौन ऐसी शरारत कर सकता है। सोचते सोचते मैं चुपचाप अंदर चली गई। शाम को सब्जी लेके वापस आते वक्त मैं लिफ्ट के पास गई तो पता चला कि चौथे मंजिल पर किसी ने लिफ्ट का दरवाज़ा बराबर बंद नहीं किया है, इसलिए लिफ्ट काम नहीं कर रही। अब क्या करूं? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इतनी थकान के बावजूद हाथ में सब्जियों का थैला लेकर मन ही मन कुड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर तीसरी मंजिल पर गई। तीसरे दिन सोकर उठने के बाद गैलरी का दरवाज़ा खोला तो बिन बरसात गैलरी में पानी भरा था। मन ही मन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे लोग हैं चौथी मंजिल पर जो शरारत पर शरारत करते रहते हैं। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं, फिर वो लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। दोपहर को बाजू वाले फ्लैट वाली दीपाली आई तो मैंने उससे इस बारे में बात की। तब उसने बताया कि चौथी मंजिल पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। जो बुजुर्ग अंकल है वो कभी कभी इस तरह की हरकतें करते हैं। इतने में बच्चे स्कूल से आ गए और बात अधूरी रह गई। अगले दिन सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए सोसाइटी के बगीचे में गई तो मुझे चौथी मंजिल वाली बुजुर्ग आंटी टहलते हुए मिल गई। उन्हें देखते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उनसे कहा, आंटी तंग आ गई हूँ मैं आपके पति से, समझा दीजिए उन्हें, नहीं तो मैं सोसाइटी ऑफिस जाकर लिखित शिकायत कर दूंगी। बुजुर्ग आंटी ने बिल्कुल शांत भाव से जवाब दिया, बेटा उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दो उन्हें। वो छोटे बच्चे जैसे ही हैं, इसलिए बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत अच्छी न होने से मैं उनकी ओर ख्याल नहीं दे पा रही थी, इसलिए उन्होंने तुमको परेशान कर दिया। आगे से ऐसा नहीं होगा। बुजुर्ग आंटी ने इतने शांति से ये बातें कही कि मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। मैंने पूछा, बच्चे जैसे मतलब मेंटली डिस्टर्ब? उन्होंने कहा, हाँ। आंटी क्या आपको बच्चे नहीं हैं? मुझे एक बेटा और एक बेटी है, दोनों की शादी हो गई है। बेटा बहू दोनों सरकारी नौकरी में बड़े पद पर है। बच्चों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने वाले उनके पापा अब उनके लिए एक पागल इंसान बन रहे हैं। इसलिए बच्चे चाहते हैं कि मैं उन्हें पागल खाने, लेकिन मैंने उनको साफ कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उनको पागल खाने नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफें उठानी पड़े।
इस बात को लेकर घर में रोज रोज कलह होने लगी। मेरे न मानने पर बेटा और बहू ने दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया। इनकी पेंशन मिलती है जिससे हम दो लोगों का जैसे तैसे गुजारा हो जाता है। बाप रे आंटी, इस उम्र में जब आपसे खुद से ज़्यादा काम नहीं होता तब भी आपको अंकल की इतनी परवाह है। जरूर अंकल आपसे बहुत प्यार करते होंगे, है ना? वो मुझसे कितना प्यार करते थे यह तो मैं नहीं जानती। मतलब ऐसा है बेटा कि प्यार की सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। उनके दृष्टिकोण से पत्नी को ज़रूरत की सभी भौतिक सुख सुविधाएं मुहैया करवाना ही प्यार है। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा पत्नी को कुछ और भी चाहिए, ये उन्हें पता ही नहीं था। हमारी शादी को 55 साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में एक बार भी उन्होंने मेरी ओर उस प्यार भरी निगाहों से नहीं देखा जिस निगाहों से इंसान शर्मा कर अपने आप में समा जाता है, जिस निगाहों को सिर्फ याद कर कर भी इंसान मन ही मन मुस्कुराने लगता है। फिर भी आप अंकल के लिए इतना कर रही है? नहीं, मैं अंकल के लिए नहीं, अपनी खुद के लिए कर रही हूँ। बेटा, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि वो हमें प्यार करे, लेकिन हमें प्यार करने से कौन रोक सकता है? मैं इनसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी, इसलिए मैं ये सब मेरे प्यार के लिए कर रही हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं मेरे प्यार को पागलखानी नहीं जाने दूंगी। इस उम्र में अकेले घर बाहर के काम करना और अंकल को भी संभालना, ये सब आप कैसे करती हैं? जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। प्यार के अलावा उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं ही नसीब में प्यार लिखा के नहीं लाई थी, तो इसमें उनका क्या कसूर? एक दुर्घटना से उनके दिमाग पर बहुत असर होने से वो ऐसे हो गए हैं, तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे कैसे हटूं? मैं अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रही हूँ। उनका इलाज चालू है। मुझे पूरा विश्वास है कि दवाइयाँ और मेरे प्यार से एक न एक दिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मुझे मेरे प्यार पर पूरा पूरा विश्वास है। इतना कहकर वे चली गई। आंटी अपने दाम्पत्य जीवन को संभालते हुए अंकल की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी। दिन भर अंकल बच्चों जैसी शरारतें करके आंटी के नाक में दम करते थे, फिर भी आंटी चुपचाप उनके द्वारा बिगाड़े गए कामों को सुधारने में लगी रहती। अब पूरी बिल्डिंग में उनके बारे में सभी को पता होने से कोई भी नाराज नहीं होता था। साल 2 साल में उनकी बेटी जरूर मिलने आ जाती थी, लेकिन बेटा और बहू तो एक बार भी नहीं आए। 5-7 साल बाद सचमुच आंटी के प्यार और समर्पण से अंकल कुछ हद तक ठीक हो गए, लेकिन अब आंटी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। आंटी के शरीर ने जवाब दे दिया और आंटी को अपने प्यार को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। कल ही आंटी के 12वीं की रस्म पूरी हुई। मैं गैलरी में खड़ी थी तो देखा कि पागल खाने की गाड़ी आई हुई है और वो लोग अंकल को ले जा रहे हैं। सचमुच आंटी ने अपने जीते जी अपने प्यार को पागल खाने जाने नहीं दिया। आखिर कैसा होता है पति पत्नी का रिश्ता? मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि कोई किसी से इस हद तक प्यार कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।